हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी नितिन शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, इनकम टैक्स फाइल की ड्यू डेट क्या होती है और इनकम टैक्स रिटर्न के टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ये बताती है कि किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। फर्स्ट इज कंपनी। अगर आप कंपनी है या आपका बिजनेस कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो भले वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, लेकिन अगर इंडिया में बिजनेस ऑपरेट कर रही है तो उस कंपनी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, भले ही उसको इनकम हो या लॉस। सेकंड इज फर्म। तो कंपनी के जैसे ही फर्म पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर फर्म रजिस्टर्ड है इंडिया में तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है बिना किसी एग्जेम्पशन के। द थर्ड वन इज अगर आप कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई है और आपकी ग्रोस टोटल इनकम, अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? अगर एक इंडिविजुअल की एज 60 से कम है तो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000। मींस 2,50,000 तक आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। द सेकंड वन इज सीनियर सिटीजन। अगर एक इंडिविजुअल की एज 60 से 80 के बीच में है तो वहां पे एग्जेम्पशन लिमिट हो जाती है 3 लाख। 3 लाख से ज्यादा इनकम होने पे ही आपको आईटीआर फाइल करना है। द थर्ड वन इज सुपर सीनियर सिटीजन। मींस अगर आपकी एज 80 प्लस है, 80 साल से ज्यादा है, तो वहां पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 5 लाख। तो अगर 5 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। इन कंडीशंस के अलावा भी कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम कम है, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना होगा। कब? अगर आप असेट्स या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं इंडिया के बाहर, मतलब अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल असेट्स है इंडिया के बाहर, तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। द सेकंड इज अगर आप किसी फॉरेन बैंक में, अगर इंडिया के बाहर किसी बैंक में आपका साइन चल रहा है या फिर आप सिग्नेटरी हैं, तो आपको इनकम टैक्स में आईटीआर फाइल करना जरूरी है, कंपलसरी है। द थर्ड वन इज अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं और आपको इंडिया के बाहर से कोई इनकम हो रही है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होगा। द फोर्थ इज अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसी प्रकार अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई फॉरेन ट्रैवल किया है और उसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा आपने स्पेंड किए हैं, मतलब आपने किसी विदेशी यात्रा पे गए, कहीं इंडिया के बाहर घूमने गए और आपका टोटल खर्चा 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गया तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। द नेक्स्ट वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है, भले ही आपकी अदर कोई इनकम हो या नहीं हो। द नेक्स्ट इज अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपीज कहीं भी डिडक्ट हुआ है, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन है और 50,000 का अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। द नेक्स्ट इज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से आपके टोटल सेल्स, टर्नओवर या आपका ग्रॉस रिसिप्ट 60 लाख रुपीज से ज्यादा है, ड्यूरिंग द ईयर 60 लाख रुपीज से ज्यादा अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं तो उस केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपीज से ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर एक या एक से अधिक सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा करवाए हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में आईटीआर फाइल करना होगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि बहुत ही रेयर केस में एप्लीकेबल होते हैं, तो इन प्रोविजंस को आप ध्यान रखिए और अपनी आईटीआर फाइल करिए अगर आप किसी एक में भी इनमें कवर होते हैं। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको याद कर लेगा। द नेक्स्ट इज ड्यू डेट। आप आईटीआर फाइल करने के लिए लाइबल हो, लाइबिलिटी है। अब उसकी ड्यू डेट क्या होगी? तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, एओपी है या बीओआई है और आपका ऑडिट केस नहीं है तो आपकी जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की वो 31 जुलाई होती है। ईयर एंड जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके बाद में जो 31 जुलाई आती है उस जुलाई को आपको रिटर्न फाइल करना होगा। करंट ईयर जो 2025 है वहाँ पे ये डेट जो है वो 15 सितंबर कर दी गई थी, एक्सटेंड कर दी गई थी। अगर आपका कोई बिजनेस है और वहाँ पे अगर आपका ऑडिट केस है, अगर आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ रही तो वहाँ पे आपकी लास्ट जो ड्यू डेट होगी वो 31 अक्टूबर होगी। 31 अक्टूबर तक का आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज अगर आप बिजनेस है और आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स या ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स अप्लीकेबल हो रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन 92E एक सेक्शन होती है 92E जहाँ पर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। अगर आपको अप्लीकेबल है तो आपको 30 नवंबर लास्ट ड्यू डेट होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अब अगर आपने इन ड्यू डेट्स पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपके ऊपर लेट फीस का प्रोविजन है। लेट फीस क्या होगी? अगर आपने इन ड्यू डेट के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है और अगर आपकी रिटर्न नील है, आपकी कोई इनकम नहीं है या टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आपके ऊपर फीस 0 है, नो फीस, कोई फीस चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल करी और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपए की लेट फीस भरनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आपने अगर ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल करी है, बिफोर ड्यू डेट नहीं करी, तो आपको वहां पर 5,000 रुपए का फीस भरना पड़ेगा। फीस के साथ साथ इंटरेस्ट भी लगता है टैक्स पे। तो अगर आपने लेट फाइलिंग करी है तो सेक्शन 234E, सेक्शन 234B, सेक्शन 234C में आप इंटरेस्ट पेबल के लिए लाइबल हो जाएंगे। द नेक्स्ट प्रोविजन, एक प्रोविजन ये है कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल करी है तो आप अपने बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। आप अपने बिजनेस के लॉस को तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे जब आपने विद इन द टाइम ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करी हो। द
द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ITR। अब हमने देखा कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन कंपनी या फर्म है जो लाइबल है इंडियन इनकम टैक्स में ITR भरने के। अब इनकम टैक्स रिटर्न में 7 टाइप के फॉर्म होते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7। देयर आर 7 टाइप ऑफ ITR फॉर्म। तो ये किन किन पे अप्लीकेबल है, कब कब आपको ये सेलेक्ट करने हैं। तो ITR 1 जो सेलेक्ट करता है सैलरीड इंडिविजुअल, अगर आपको सैलरी से इनकम हो रही है और आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है और आपका बिजनेस नहीं है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है ITR 1 में। सेकंड इज ITR 2। ITR 2 है इंडिविजुअल और HUF के लिए, और आपको अगर कैपिटल गेन हुआ है या आपको कोई फॉरेन इनकम है या आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ITR 2 सेलेक्ट करना होगा। थर्ड वन इज ITR 3। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको ITR 3 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ITR 4, अगर आप बिजनेस में और आप कुछ सेक्शंस हैं 44 AD और AD है उनमें अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, प्रेजेंटिव इनकम आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको ITR फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ITR 5, अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर आप फर्म्स हैं या LLP है तो आपको ITR 5 सेलेक्ट करना होगा। ITR 6, अगर आप कंपनी है, अगर आप कंपनी SSC है तो आपको ITR 6 सेलेक्ट करना होगा, आपको ITR 6 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। द नेक्स्ट वन इज ITR 7। ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, इन पे ITR 7 एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप ट्रस्ट है या पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है तो आपको ITR 7 में, अगर आप स्कूल है तो आपको ITR 7 में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये हमने देखा कि किन किन पे इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ITR फाइल करना जरूरी है और क्या आपकी लेट फीस है, क्या आपका ड्यू डेट है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139(1) बताता है अगर आप कंपनी या फर्म है तो आपको मैंडेटरी फाइल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न। द सेकंड इज पर्सन, जिसकी इंडिया के बाहर कोई भी एसेट्स है या कोई भी इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। थर्ड इज अगर आप इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है और आपकी टोटल इनकम एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। द सेकंड वन इज अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर 1 या 1 करोड़ से अधिक करंट अकाउंट में पैसा जमा करा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा खुद पे या किसी फैमिली पर्सन पे ट्रैवल का खर्चा किया है, फॉरेन ट्रैवल किया आपने, फॉरेन कंट्री में घूम के आए और खर्चा 2 लाख से ज्यादा हो गया तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इसी प्रकार अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। द सेकंड वन इज अगर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड प्रीवियस ईयर में आपको 60 लाख रुपए से ज्यादा बिजनेस इनकम हुआ है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। अगर आप प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने प्रोफेशनल सर्विस दी है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है, कुछ भी आपका इनकम नहीं हुआ, कम इनकम हुआ, लेकिन आपका TDS और TCS मिला के 25,000 से ज्यादा डिडक्ट हो गया या 25,000 भी हो गया तो भी आपको ITR फाइल करना जरूरी होगा। द नेक्स्ट वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए, कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख से ज्यादा एक या एक से अधिक सेविंग बैंक में डिपॉजिट किया है तो भी आपको ITR फाइल करना जरूरी है। ड्यू डेट की बारे में बात करते हैं। ड्यू डेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई लास्ट डेट होती है ड्यू डेट। और अगर आप कंपनी है, ऑडिटेबल केस है तो 31 अक्टूबर। और अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग एक्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।